Good morning and praise the Lord, everybody. Greetings to all in the name of Jesus Christ. And I thank God for this very beautiful time that He has given to us. Many people hadn't seen this day so far, but God is always good for us. और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज इस सुंदर समय के लिए। उन्होंने हम सबको ये मौका दिया, ये समय दिया कि हम उस परमेश्वर की प्रस्तुति कर सकें, उसकी हमदो सना कर सकें। और आज के समय में बहुत से लोग ये दिन नहीं देख सके, बट परमेश्वर वफादार है, ईमानदार है। हमेशा हमारे जीवन में बड़े बड़े मौजूज़ों को करने के लिए वो खुदा सक्षम है, सामर्थी है। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब जन भी अपने घरों में, अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ, आप परमेश्वर के साथ आनंदित होंगे, मग्न होंगे। और आज का जो वचन है, कलाम है, जो खुदा ने मेरे मन में डाला है, मैं आप सबके साथ उसे रूबरू करना चाहती हूँ। जब तक मैं अपना थोड़ा सा प्रेपरेशन करती हूँ, तब तक आप जो है आप अपना जो है मुझे मैसेज डाल सकते हैं। क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, या जो है आप मेरी आवाज़ को क्लियरली सुन पा रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि मेरी आवाज़ आप सब तक अच्छी रीति से पहुँच रही होगी और कोई भी ऐसा जो है कोई इश्यूज नहीं होगा। और आप जो है अपनी बाइबल्स को, अपनी नोटबुक्स को ज़रूर अपने साथ रखें, तैयार रखें, क्योंकि आज के कलाम में हमें थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसीलिए अजीज़ों, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप बने रहें हमारे साथ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। खुदा के मुकद्दस कलाम से आज आपसे रूबरू होने का मुझे परमेश्वर ने ये अवसर दिया, ये मौका दिया, और मैं सारा आदर परमेश्वर को देती हूँ, पिता को देती हूँ, क्योंकि वो वफादार है। हालेलुया। आज का टॉपिक भी बहुत खूबसूरत है। हमारे लिए आज कौन सी चीज पहली है? क्या दुनिया हमारे लिए पहल है, या हमारे लिए क्या परमेश्वर का कलाम पहल है? आज हम उस पे भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आइए दुआ करेंगे पहले, और फिर कलाम की ओर हम बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। आपका नाम ऊंचा हो मेरे परमेश्वर। हम घटते जाए, आप बढ़ते जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं आज आनंदित हूँ परमेश्वर, और मैं मग्न हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है। वो जिंदा परमेश्वर है, वो कभी ना मरेगा। प्रभु, आपका वचन कहता है कि मैं मर गया था, पर अब मैं युगानुयुग के लिए जीविता हूँ। और इस बड़ी आशा के लिए परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका कलाम जिंदा है मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आज हम प्रार्थना करें, खुदा आज का कलाम बहुत ही लोगों का जीवन बदल सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु, आपकी ही इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, निगहबानी करे। परमेश्वर, हमें संभाल मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन, आपका कलाम कहता है कि बोलने वाले तुम नहीं, पर मेरा आत्मा होगा। हम प्रार्थना करें पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ के द्वारा हम आज बोल सके वो बात जो परमेश्वर आज 21वीं सदी के लोगों से बात करना चाहता है। God, take control in us. Take control over our tongues. Take control over our everything. परमेश्वर, हर एक बात पर आपका कब्जा हो, हर एक चीज पर आपका कब्जा हो। और आज का कलाम लोगों तक पहुंचने के लिए, पहुंचाने के लिए प्रभु सहायता कर परमेश्वर। हम जो बात बोले खुदावंद अपनी ओर से ना हो, पर आपके पाक रूह के वसीले से हो। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर तरह की टेक्निकल इश्यूज, हर तरह की प्रॉब्लम्स, हर तरह की वो चीजें जो परमेश्वर रुकावट का कारण है, यीशु मसीह के नाम से हम कैंसिल करते। परमेश्वर, मेरे मुख पर अपना पहरा बिठा, ताकि कोई छल की बात मेरे मुख से ना निकले। परमेश्वर, कोई ठोकर ना खाए। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करूं प्रभु, आज का कलाम शुरू से अंत तक आपके ही जोरावर हाथों में सौंपते, क्योंकि आप कलाम के खुदा हैं, और खुदा अपने कलाम के द्वारा अपने लोगों से बात करता है। पिता परमेश्वर, ये कलाम आज बहुत ही लोगों के जीवन को बदल दे, शुद्ध करे, ताकि परमेश्वर बहुत सी रूहें खुदावंद आपके राज के लिए, आपके राज्य को और उन्नति का कारण बन सके। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना कर रही हूँ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, आज हर तरह की बात को आपके हाथों में देते, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे यीशु के लहू से, आपके लहू से मैं कवर कर परमेश्वर। और प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, हमारे मन शुद्ध हो, क्योंकि जो शुद्ध मन के लोग होंगे वही परमेश्वर को देखेंगे। कृपा कर खुदा, दया कर। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। और आज का कलाम जरूर शेयर करें, बहुतों तक लेकर जाएं। आज बहुत अच्छा कलाम है। खुदा का कलाम हर वक्त अच्छा होता है,
पर आज कुछ खास बातें हैं। प्लीज आज आप इसको बहुतों तक पहुंचाएं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इसे जरूर शेयर करें, इसे बहुतों तक लेकर जाएं। और आज आप चुप ना रहें, चाहे किसी को अच्छा लगता है या नहीं लगता है, पर जब बात आती है खुदा के पाक कलाम की तो सच में इसे बहुतों तक लेकर जाएं। हम बहुत सी फालतू चीजों को शेयर करते हैं, बहुत से हम टिप्स को शेयर करते हैं, ब्यूटी टिप्स को शेयर करते हैं, हम कोई ना कोई न्यूज को शेयर करते हैं ताकि हमारा भाई संगी भाई बहन उस न्यूज को सुन सके, उस टिप्स को देख सके। पर कलाम के विषय में हम 1000 बार सोचते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आज का कलाम बहुतों तक लेकर जाए और बहुत लोग आज इस कलाम को जब सुनेंगे तो उनका जीवन बदलेगा, क्योंकि हम लोग जो है कलाम के प्रचारक बने, हम चमत्कारों के प्रचारक न बने। सो आज का जो अध्ययन है बहुत अद्भुत है और आज का अध्ययन हमें जो फोकस करने पर हमें मजबूर कर रहा है वो है वर्ड एंड वर्ल्ड, कलाम या दुनिया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार इस बात को बोला है कि तुम परमेश्वर और धन की सेवा इकट्ठी नहीं कर सकते। I believe you agree with my point. यीशु मसीह ने इस बात को दर्ज किया है कि तुम परमेश्वर और धन की इकट्ठी सेवा नहीं कर सकते। तुम्हारे दो स्वामी नहीं हो सकते। एक से तुम प्यार करोगे और एक से तुम नफरत करोगे। एक की तुम बात मानोगे और तुम दूसरे की बात नहीं मानोगे। आज के समय में हम जब 21वीं सदी के लोग हैं, जहां पे खतरे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सी चीजें जो यीशु जी ने खुद फरमान की है कलाम में कि क्या क्या होने वाला है, उसी कलाम से आज हम कुछ बातों को देखेंगे। हम लोग जो यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं, आप यीशु के नाम में ईमान लाते हैं, आप खुदा बाप के साथ कितने समय से चल रहे हैं, पर कुछ क्षेत्रों में हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसी कमी आ जाती है जिसके कारण हमारे जीवन में हमें लगता है कि हम सच में क्या परमेश्वर के कहलाते हैं या हम इस दुनिया के कहलाते हैं। हालेलुया। आप अपनी गवाही चाहे लोगों को बहुत ही ऊंचे ऊंचे होंकों से दे रहे हैं कि मैं प्रभु का बच्चा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, मैं प्रभु का बच्चा हूं, मैं दास हूं, मैं यहाँ का हेड हूं, पर क्या परमेश्वर आपके प्रति गवाही देता है? क्या दुनिया आपके परमेश्वर के प्रति इस गवाही की हाँ करती है कि ये सच में परमेश्वर का जन है? हम आज अपने आप को जांच लें, अपने आप को गौर कर ले कि क्या हमारे अंदर कमियां हैं, क्या किसी चीज की हमारे अंदर किल्लत आ रही है, कौन सी चीजें हमें परमेश्वर से दूर करती है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें दुनिया की ओर मोड़ के लेके जाती है, हम दुनिया की ओर खींचे चले जाते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये दुनिया एक ऐसा जाल है, जब कोई व्यक्ति इसमें फंस जाता है तो इससे निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी हो सकता है, इम्पॉसिबल भी हो सकता है। यीशु के लिए सब कुछ पॉसिबल है, वी एग्री। पर जब यीशु मसीह को भी जानने के बाद आप दुनिया के साथ हेलो हाय करते हैं, इसका मतलब आप एक ऐसे मकड़ी के जाल में फंसने वाले हैं या फंस चुके हैं जिसमें से आपके लिए बाहर आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसे जाल में फंसने से पहले आज हम अपने आप को जांच लें कि क्या मैं आज ऐसे जाल में तो नहीं फंस रहा हूं कि जो मुझे उस जगह से कभी बाहर ही नहीं लेकर आएगी। आपको पता है, अय्यूब की पुस्तक बुक ऑफ जॉब इतनी अद्भुत किताब है, मैं इसे अध्ययन कर रही हूं, मुझे काफी चीजें इसमें से समझ आ रही हैं और ये जिंदगी की सच्चाइयों के बारे में बताती है। अय्यूब बहुत से अपने 3 दोस्तों के साथ डिबेट करता है, क्वेश्चनिंग करता है, और वो क्या है, जो उसके दोस्त भी उसे क्वेश्चन करते हैं और उसमें से कुछ ऐसी ऐसी सच्चाइयां जिंदगी की बाहर आती हैं जिसमें से लगता है कि हाँ, ये आज के समय में होता है, ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सही है। अय्यूब का ये जो जस्टिफिकेशन है, वो अपने आप को धर्मी जताता था, बहुत ज्यादा अपने आप को जस्टिफाई करता था कि मैं राइचस हूं। पर उसके अलावा मैं कुछ और क्षेत्रों की बात कर रही हूँ कि जहां पे काफी लोग अक्सर इसमें चूक जाते हैं।
वहां पर एक जगह लिखा है, कहता कि जो व्यभिचार करता है, जो गलत काम करता है, उसको क्या है, परमेश्वर अपने क्रोध से, वो परमेश्वर क्या है, अपनी सामर्थ्य से उसका जो है नामो निशान मिटा देगा। कहता कि भविष्य में उसका स्मरण तक नहीं रहेगा, उसे याद भी नहीं किया जाएगा। देखिए अजीजों, हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं। वो ऐसा खुदा है जो कलाम का भी खुदा है, वो पीढ़ियों का खुदा है, क्योंकि जो पीढ़ी उसे मानती है, जो पीढ़ी उसे मुबारक जानती है, जो पीढ़ी उसका खौफ मानती है, जो पीढ़ी उसे अपना आधार बनाती है, वो पीढ़ी परमेश्वर के साथ मुबारक है। अब्राहम के विषय में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत बढ़ाया, उसे बहुत ब्लेस किया, और उसे इतना ब्लेस किया क्योंकि उसकी एक चीज ने बहुत अद्भुत प्रभावित किया, वो है विश्वास का चलन। उसने एक अनदेखे परमेश्वर पर ईमान लेकर आया। वो अनदेखे परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि रखता था। उसने ये नहीं क्वेश्चन किया हु आर यू, उसने ये नहीं कहा, उसने कहा ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का फरमान है, खुदा बाप का फरमान है। अब जब परमेश्वर का फरमान है तो वो आगे बढ़ा। हम लोग क्या है, संसार के साथ ऐसे मिंगल हो चुके हैं कि हम परमेश्वर की आवाज जब सुनते हैं तो कहते हैं हु आर यू, क्या आप डेविल, ये आवाज डेविल की तो नहीं है, या ये यीशु की आवाज है? हम उसे पहचान भी नहीं पाते। ज्यादा समय ना लेते हुए ये कलाम से हम बात करेंगे। बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 9 वर्स 57 to 62। लूका की पुस्तक उसकी 9 बाब और उसकी 57 से 62 नंबर आयत। ल्यूक चैप्टर 9 वर्स 57 to 62। आप अपने बाइबल्स में देख सकते हैं, आपके पास बाइबल्स हो, जरूर अपने हथियारों को अपने साथ रखें, क्योंकि अगर आपके पास हथियार नहीं है तो कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट अप, जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उनसे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। 58, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। 60 है, तो उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दो, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यहाँ लिखा है कि जब कोई व्यक्ति पीछे जा रहा था, यहाँ पे 3 केसेस, 3 तरह के लोग हमें दिखते हैं। पहला व्यक्ति दिखता है, कहता है कि मैं तेरे पीछे पीछे जाऊंगा, जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे साथ हो लूंगा। और यीशु मसीह कहते हैं कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं। मतलब कि हर चिड़िया का, हर पक्षी का, हर एक जो है उसका बसेरा होता है। लोमड़ियों के लिए भी बसेरा होता है। कहता कि मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। क्या यीशु मसीह, हम पहले केस को यहाँ चेक करेंगे, देखेंगे, यहाँ पर यीशु जी कहते हैं कि मेरे को सिर धरने की भी जगह नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे इस शरीर को, जो परमेश्वर ने अपने हाथ से बड़ी खूबसूरती से बनाया है, इस शरीर रूपी मंदिर को एक बहुत बड़ी पोजीशन दी है कि हम सर्व शक्तिमान परमेश्वर के मंदिर हैं। हम चलती फिरती पत्रियां हैं। हमें लोग देखते, हमें पढ़ते, हमारे कामों को पढ़ते हैं, हमारी हर एक बात को समझते हैं, हर एक चीज को वो चेक करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस मुकाम को हासिल करने के लिए अपने शरीर को तोड़ा। और प्रभु यीशु जी कह रहे हैं कि लोमड़ियों के बसेरे होते हैं, उनका घर होता है, पर मेरे को तो ऐसे सिर धरने की भी जगह नहीं। एक व्यक्ति कहता है कि जब तू कहेगा जाना है मैं जाऊंगा, तेरे पीछे पीछे चलूंगा। पर यीशु की एक पावरफुल स्टेटमेंट ने भी उसे हिला दिया। कहते तुम लोग कह रहे हो कि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, पर तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है? अजीजों, हमारी प्रायोरिटी क्या है?
क्या आज हमारी प्रायोरिटी धन दौलत है? क्या हमारी प्रायोरिटी आज संसार का सुख विलास है? क्या हमारी प्रायोरिटी दूसरों की खुशी पाना है? क्या हमारी प्रायोरिटी एंटरटेनमेंट है? क्या हमारी प्रायोरिटी है? हमारी पोजीशन प्रायोरिटी है, हमारी जॉब प्रायोरिटी है, पर यीशु मसीह के अलावा अगर आप किसी चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, सॉरी टू से, अगर आप खुदा के सेवक हैं, खुदा के जन भी हैं, अगर आप परमेश्वर को प्रायोरिटी किसी भी हक में नहीं दे रहे हैं, तो आप भी इस कैटेगरी में आते हैं, आप भी इस चीज में आते हैं। कहता कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, आकाश के पक्षियों के डेरे भी होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। हम यीशु मसीह को कहते हैं कि जीसस यू आर द सेंटर ऑफ माय लाइफ, बहुत गाना गाते हैं, पर प्रभु को हम जगह कहां देते हैं? आप इस धरती पर अगर आज चल फिर रहे हैं, बड़े खुशी से चल फिर रहे हैं, आनंद के साथ चल रहे हैं, आपको टैलेंट्स दिए हैं, सब कुछ ब्लेस किया है, तो फिर भी आप कंफर्ट जोन में क्यों रहते हैं? क्यों आप उस कंफर्टेबल लाइफ को, लग्जरी लाइफ की चाहते सपने देखते हैं? पर क्या आज हमारे पास इतना हक नहीं है? क्या आज हमारे पास इतना जज्बा नहीं है कि नहीं परमेश्वर, मैं आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को लीड करना चाहता हूं। मेरे लिए जरूरी नहीं है कि मैं उस दुनिया को हासिल करूं, मेरे लिए जरूरी नहीं है कि ये बसेरे मैं हलूं, क्योंकि बाइबल कहती है अगर रात को तेरा प्राण निकल जाए तो उस चीजों का क्या लाभ होगा, उसका क्या फन होगा, उसका क्या बेनिफिट होगा। यीशु मसीह के पीछे आप ऐसे ही नहीं चल रहे, आपको प्रभु ने ऐसे ही नहीं बुला लिया है कि आइए जी आप और सो एंड सो पर्सन है, आइए आप मेरे पीछे आना शुरू कर दीजिए। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। पौलुस एक जगह कहता है कि उसने अपने अनुग्रह से हमें बुलाया है। He called us by his grace. उसने अपनी दया से हमें बुलाया है। अगर आज आप कलाम को सुनते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, ये उसकी दया है। पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आज आप उस परमेश्वर को अपने दिल में जगह देते हैं? कहते हैं कि परमेश्वर ये जिंदगी तेरी महिमा के लिए बनाई गई है, ये तेरे लिए है परमेश्वर, ये आपको जैसे अच्छा लगता है आप लीड करिए। मैं आपको सच कहना चाहती हूँ कि जब आप ऐसी बात के साथ रोज जिंदगी में चलते हैं, तो परमेश्वर आपको कैसे कैसे रूप में इस्तेमाल कर रहा होगा ये आपको तक अंदाजा नहीं होगा, आपको भी अंदाजा नहीं होगा। प्रेज गॉड। अगर आप ऐसे चलेंगे कि यस मेरा परमेश्वर मेरे लिए आधार है, भजन संहिता 16 में लिखा है कि परमेश्वर मेरा पोषण है, वो मेरा आधार है, वो मेरा शरण स्थान है, और जब मैंने उस पर भरोसा रखा है तो मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं, दाऊद कहता है। जो मैं ये बताना चाहती हूँ चीजों कि आप ऐसे व्यक्ति ना बने जो क्या है बस आराम से कह रहे कि हाँ आई फॉलो जीसस, आई नो जीसस। परमेश्वर आपसे कहेगा कि क्या तू सच में मुझे जानता है? तू मुझे सच में जानता है? उसको जानने के लिए उसके साथ समय व्यतीत करना पड़ता है। हम जानते हैं बहुत से लोग कामकाजी लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, पर आप अपने प्रोफेशन में भी यीशु मसीह को साथ दे सकते हैं। हालेलुया। जब आप यीशु से प्यार करते हैं, खुदा से प्यार करते हैं, तो आप उसके हुक्मों को मानने के लिए कभी डगमगाएंगे नहीं, कभी आप संकोच नहीं करेंगे। आप ऐसे ही व्यक्ति नहीं बनेंगे कि कहता एक व्यक्ति मार्ग से ऐसे गुजर रहा था, कहता जहां जहां तू जाएगा मैं वहां तेरे पीछे चलूंगा। यीशु मसीह एक मजाक नहीं है, ही इज नॉट अ फन। ये ऐसा नहीं है कि आप उसे मानते हैं तो आपकी सारी जरूरतें पूरी होती हैं, आप खतरों से बचते हैं, एक्सीडेंट से बचते हैं। लाइफ इज रियली अनसर्टेन, कुछ भी कभी भी हो सकता है। इस पॉइंट को अपने दिल में रख के यीशु मसीह को साथ में लेकर ना चले, पर यीशु मसीह को इसलिए साथ में लेके चले कि आपके साथ वाला व्यक्ति, भाई बहन अजीज कोई भी क्यों ना हो, उसमें वो आपको जब देखे तो उसमें वो कहे कि यस यू आर सो डिफरेंट, वो आप कितने अलग हैं मेरे भाई मेरी बहन, आप कितने अलग हैं, आप इतने खुश कैसे रहते हैं, आप इतने आनंदित कैसे रहते हैं। फिर जब आप अपने मुंह से इस बात को बोलेंगे कि परमेश्वर मेरा क्या है, पोषण है, वो मेरा आधार है, मैंने जब उस पर भरोसा किया तो मेरा दुख तकलीफ खत्म हो गई। चाहे हम सब ने एक दिन क्या है मरना है, लेकिन कहेगा वो व्यक्ति, वो भाई वो बहन कहेगा कि मैं ये जरूर जानती हूँ कि मैं मरूंगी नहीं पर मैं जीवित रहूंगी और मैं खुदा के कामों का प्रचार करती रहूंगी। वो इस बात से कहेगा अरे भाई बहन कि तू कैसे कह रहा है, तेरे में इतनी हिम्मत कैसे की। फिर आप कहेंगे मैं उस कलाम खुदा के बारे में आपसे बात कर रही हूँ जो इतना अद्भुत परमेश्वर है, जो मरने के बाद भी जिंदगी देता है, मरने से पहले भी जिंदगी देता है, और इस धरती पर रहते हुए चाहे जंगल का सफर है फिर भी हम आनंदित होकर चल सकते हैं।
पौलुस कहता है कि मैं दुखी होकर सेवा नहीं करता, मैं आनंद के साथ करता हूं। यहोवा के आनंद से, परमेश्वर के आनंद से मैं सेवा करता हूं। जब हम ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं तो हम ऐसे व्यक्ति के समान नहीं होंगे जो कहेंगे कि हाँ जी हम चल रहे हैं जी, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। नो नो नो, स्टॉप देयर। अगर आपको ऐसे ही कोई लीड कर रहा है, उसको सुनना बंद कर दीजिए। अगर मैं गलत लीड करती हूँ तो मुझे भी सुनना बंद कर दीजिए बेशक, पर मैं आपको अपने कामों से, अपने बात से किसी को ठोकर नहीं दिलाना चाहती। जब आप ऐसे चलेंगे ना तो आप कभी ऐसे व्यक्ति की तरह स्टेटमेंट नहीं देंगे कि जैसे तू जहां जाता जाएगा वहां मैं जाऊंगा। नो, इट्स अ प्रिविलेज, ये ऑनर की बात है जब हम उस खुदा के साथ चलते हैं, खुदा बाप के साथ चलते हैं। आगे देखेंगे 59 में यीशु जी ने एक और चेले को कहा कि तू मेरे पीछे आ ले, मेरे पीछे हो जा। कहता मैं अपने पिता को गाड़ लूं, उसके मुर्दा पड़ा है मैं उसे गाड़ लूं, उसे मिट्टी में दफन कर दूं। जब ऐसा कोई व्यक्ति एक्सक्यूज बनाता है, अलग अलग तरीकों के एक्सक्यूज बनाता है, तो वर्ल्ड आपकी प्रायोरिटी बन गई है। ऑलरेडी दुनिया आपके लिए प्रायोरिटी है। अगर सेवकाई घर से शुरू होती है, अगर आप सेवक भी हैं या सेवकाई करना चाहते हैं तो सेवकाई घर से शुरू होती है। अगर घर में ही आप अपने प्रायोरिटीज को परमेश्वर के साथ पहल देते हुए अगर आप अपने घर की मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो फायदा किसी चीज का नहीं है कि आप सेवक कहना है। कोई चीज का फायदा नहीं कि आप सेवकाई करें, किसी चीज का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें परमेश्वर को इस मंदिर का इस्तेमाल फुल्ली यूटिलाइज करने दे देना चाहिए। पौलुस कहते हैं कि जब तू उसके वचन में बना रहेगा तो तेरा शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा, तू फलवंत होगा, तेरा शरीर भला चंगा होगा। ये पौलुस इस स्टेटमेंट को बताता है। फर्क इतना है, हम समझते नहीं है। हम दुनिया के जब दौड़ में देखते हैं तो शरीर ऑटोमेटिकली रोगी होगा ही होगा, पाप के कारण रोगी हो जाता है। हम अपनी प्रायोरिटीज को परमेश्वर के अलावा किसी और चीज को प्रायोरिटी देते तो फिर रोग का निश्चय है, लगता ही लगता है। जब हम परमेश्वर को साथ लेके चलते हैं तो हम हष्ट पुष्ट रहेंगे, हम फलवंत होंगे। और इस मंदिर को पौलुस एक जगह रोमियो 13:14 में लिखता है, और यीशु मसीह को पहन लो और अपने शरीर की अभिलाषाएं आप कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। शरीर की अभिलाषा क्या है? जब हम वर्ल्ड को लेकर चलते हैं, वर्ल्ड, वी टेक वर्ल्ड along with us, we carry out the world with us, वो गलत हो जाएगा। हम जब यीशु को पहन लेते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी आग जलती हुई लोगों को दिखेगी, आप में फर्क है, आप चमकते हैं। God will make this happen with you, वो करेगा अगर आप उसको अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं। जब बहुत सी आवाजें आपके कानों में आती है तो कान के ऊपर ऐसे हाथ रख के कहे, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, मैं सलीब को लेकर ही आगे बढ़ूंगा। मेरे लिए सलीब है, क्योंकि मैं क्या है, पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। दूसरा बहाना देखिए, एक व्यक्ति कहता मैं अपने पिता को जरा गाड़ा फिर मैं आपके पीछे चलूंगा। अब यीशु कहते हैं मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, तू जो है परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। हम जो अध्ययन कर रहे हैं लूका की पुस्तक, उसकी 9 बाब उसकी 57 से 62, लूक 9:57 to 62। यहाँ लिखा है, कहता मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, तू परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। इसका मतलब क्या है? कोई भी मुश्किलात आए, कोई दुख तकलीफ परेशानी क्यों ना कुछ आए, पर हमेशा इस बात के जज्बे में रहे, मुझे किसी ना किसी तक पहुंचना ही पहुंचना है। हम लोग जो है इतने सुस्त आलसी पड़ जाते हैं, हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, इस व्यक्ति को अपने वचन सुना दिया है, हमारा काम फिनिश है। आप उस जगह तक क्यों सीमित रहते हैं? फिर आप एक्सक्यूज में आते हैं, मेरी जॉब है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरा ये है, मेरा वो है। नेवर। परमेश्वर कहता है मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दो, तू परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। निकलिए बाहर, गॉस्पेल बताइए। कहां तक आप पहुंच सकते हैं? अगर आप अपने मोहल्ले को भी जीत लेंगे, कलाम बताने में आप सफल है। अगर आप अपने एक व्यक्ति को, घर का एक व्यक्ति बचा लें, वो भी सफल है, वो सफल है। आगे देखेंगे, एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। इतने एक्सक्यूजेस बनाते हैं।
हम लोग क्या है, बस पीछे देखते रहते हैं, मेरा परिवार है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई अंडरस्टैंड, हम दुनिया में रहते हैं, हमें बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर और कुछ भी नहीं। मैनेजमेंट करना सीखिए, आप अपने 24 घंटों को डिवाइड करना सीखिए। बहुत से लोग एक्सक्यूज बनाते हैं कि 24 घंटे ही हैं, परमेश्वर काम कैसे कर सकते हैं। अभी यीशु मसीह की अगर मैं बात करूं, रात भर प्रार्थना करके सुबह दिन भर सेवकाई करते थे, क्या उनके पास 24 घंटे नहीं थे? क्या उनके पास वो समय नहीं था? जब उनके पास 24 घंटे, इंसान होकर उन्होंने इतनी अच्छी एग्जाम्पल्स को सेट किया, तो हम लोग आज के समय के इंसान इतने आलसी सुस्त क्यों पड़ते हैं? बस बात यह है, हमारी फोकस, हमारा अटेंशन फिर जाता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे नहीं होते, वो कितनी जल्दी फुसला जाते हैं, वो बातों में आ जाते हैं और वो भटक जाते हैं। हम भी ऐसे लगता है, आत्मिक आप में से कोई होगा जो आत्मिक तौर से बच्चा ही है, जो कहीं ना कहीं से बात सुनकर फिसल जाता है और वो गलत दिशा में चला जाता है, गलत दिशा में चला। पर यीशु मसीह की एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट यहाँ आई है, 9:62 में लिखता है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। इंग्लिश में लिखा है, Jesus said to him, no one who puts his hand on the plow and look back to the things behind is fit for the kingdom of God. कोई भी व्यक्ति अगर कहता, अगर मैं एग्जांपल दूं, हल जोतने की, हमारे पंजाब में एग्रीकल्चर बहुत फेमस है, वहां पे क्या होता है कि 2 बैलों के ऊपर जुआ डाला जाता है और उसके पीछे एक हल लाद दिया जाता है और वो धरती को क्या है, गहराई से खोदते हैं और धरती को खोदा जाता है कि वो जो है अगली फसल की वो तैयारी कर सके। अगले फसल की जब तैयारी होती है तो उसमें बीज डाला जाता है, बराबर मात्रा में ऑक्सीजन वहां पे सप्लाई किया जाता है, फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं और हम उसे क्या करते हैं, फार्मिंग को अगली फसल के लिए तैयार करते हैं जब हम हल जोतते हैं। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो हल पे हाथ रख के पीछे बार बार मुड़ के देखता है, वो उसके राज्य के योग्य नहीं। हम भी ऐसे हैं। यीशु ने क्या कहा कि तुम मेरा जुआ उठाओ और मुझसे सीखो। हमारे ऊपर भी, मैं और यीशु मसीह, हम भी एक हल को क्या है, एक ऐसे जुए को लेके चलते जो हल्का है, सिर्फ रूहों को बचाने के लिए। प्रेज गॉड, हम उस जुए को लेके चल रहे हैं। यीशु ने हमारी दुनिया के सारे जुओं को क्रूस पे खत्म करके उन्होंने हम पर एक हल्का जुआ रखा है। और हम भी जब किसी जीवन में जाते हैं, हल जोता जाता है, यीशु मसीह का कलाम उसके बीच में जाता है, वो समय पर उगता है, वो फल लेकर आता है, वो रूह बच जाती है। हम भी इस मिशन में हैं, हम भी इस काम में हैं और हमें भी यीशु ने कहा है पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बस आगे की ओर बढ़ते जाओ। दुनिया को नहीं, पर मेरे कलाम को महत्व दो, मेरे वर्ड को प्रायोरिटी दो। हम लोग दुनिया को एंटरटेन करने के लिए अब दूसरों को कॉपी कर करके हम वैसे ही सारी चीजें बनाना शुरू कर रहे हैं। ये आज के समय की बात कर रही हूं, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज नाम का एक शब्द आ चुका है आज के समय में, कॉम्प्रोमाइज। और पौलुस के समय की पहले सदी की कलीसिया में जब मैं उसे पढ़ रही थी या मैं विजुअलाइजिंग में भी देख रही थी, तो मैंने देखा कि उन्होंने मार खा खाकर भी गॉस्पेल को प्रीच किया। लहू लुहान थे और उनके कारण बहुत से लोग बच गए। वो जेल का मुखिया, पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे, जेल की नींहें हिल गई, वो परिवार भी बच गया। हमें ऐसा ही बनना है, चाहे परसिक्यूशन आए, सताव आए, तनाव आए, घर में कोई प्रॉब्लम्स सॉल्व ना हो रही हो, कोई चीजें सेटल्ड ना हो, पर बाइबल सेज आपको आगे बढ़ना है, किसी भी रीति से आगे बढ़ना है। फिलिपियों 3:13 में देखेंगे, क्विकली देखेंगे क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी के कारण थोड़ा जल्दी मुझे वाइंड अप करना है। फिलिपियों 3:13 यहां लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। कहता जो पीछे बातें थी, मैं उसे पकड़ के बैठा नहीं हूं। पौलुस ने अपने जीवन में इस चीज को पकड़ के नहीं रखा कि मैं हत्यारा था। वो उस चीज की गवाही देता था कि मैं एक हत्यारा था, पर मुझे क्षमा किया गया और उसने उस काम को आगे लेकर गया। और कहता है कि मैं उसे भूल गया, जो पीछे रह गई हैं उनको भूल कर
आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ, आगे की ओर फोकस करता हूँ। यीशु मसीह को चाहे वो थोड़े लोग हों, पर उनको ऐसे ही लोग चाहिए जो पीछे नहीं आगे की ओर देखते हैं। पीछे की बातों का री कर कर, डंडोरा पीट पीट कर, बस उसको चिल्ला चिल्ला कर, हम जब दुखी परेशान होते हैं हम क्या करते हैं, हम लोगों को ढूंढते हैं, हम लोगों की ओर दौड़ते हैं कि हमें कोई ना कोई सांत्वना देने के लिए आए। क्या आप ऐसे व्यक्ति बनते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो तंबू में यहोवा के दौड़कर वहां पे पनाह ले सके? हमें ऐसा ही बनना है। हम इंसान को खोजते हैं, इंसान आपके आंसुओं की कभी कदर नहीं करता, पर आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, जब आप उस कलाम को, उस खुदा की बातों को पहल देते हैं तो वो आपके आंसुओं को कुप्पी में भी रख लेता है, और उसे मालूम है कि इस समय में आपको क्या प्रतिफल देना है, कैसे उसे लौटाना है, कैसे उसके लिए काम करना है। उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति बने जो उसकी प्रेस करें, धन्यवाद दें कि धन्यवाद करो यहोवा का, वो भला है, उसकी दया हमेशा की है। ऐसे व्यक्ति बने। प्रभु यीशु मसीह ऐसे व्यक्ति चाहता है जैसे कलाम बोलता है वो वैसे रिस्पॉन्ड करे, ना कि कलाम के उलट वो रिस्पॉन्ड करे। हम लोग उल्टा रिस्पॉन्ड करते हैं, पर आपको ऐसा व्यक्ति बनना है, चाहे आपका शरीर कहे कि ये पॉसिबल नहीं है, पर आप कहेंगे नो, मेरा परमेश्वर, कलाम मैंने पढ़ा है, मैंने बाइबल को पढ़ा है, मैंने वहां सुना है कि परमेश्वर कहता है कि मैं जरूर इनाम को पाऊंगा, मेरे लिए घर तैयार हो रहा है, मेरे लिए परमेश्वर मुहैया करेगा, मेरे लिए गॉड प्रोवाइड करेगा, मेरे लिए परमेश्वर सब बातों में उत्तम करेगा, उसने मुझे यीशु के साथ स्वर्ग में बिठाया है, तो इससे बड़ा पौधा और क्या हो सकता है। और ऐसे ही व्यक्ति लोग जो होंगे उसके दाहिने ओर बैठेंगे, उसके राइट साइड बैठेंगे। अजीजों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, क्या आपके लिए दुनिया जरूरी है या कलाम जरूरी है? आपके लिए क्या जरूरी है? पूरी बाइबल आप पढ़ चुके होंगे, चाहे मुझसे भी बहुत बड़े बड़े स्कॉलर होंगे, आई अप्रिशिएट यू ऑल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। पर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ, इस कलाम को जो आपने अध्ययन किया है, इसे स्टडी किया है, इसे बहुत अच्छे से आप जानते हैं, किन लोगों के जीवन में आपने वो बीज को बो दिया है, किन लोगों तक आप पहुंचे हैं? अगर आपने इस सारी स्टडी का कारण एक ही है कि दुनिया में इन्वेस्ट करना है, तो बाइबल बताती है कि स्वर्ग में हमें धन इकट्ठा करना है, हमारा धन स्वर्ग में इकट्ठा होना चाहिए। डिपॉजिट सेविंग हमारी उधर है, यहाँ नहीं है। हालेलुया। हमारे लिए उधर उस राज्य में पहुंचना ज्यादा जरूरी है। पौलुस कहते हैं ये सब चीजें मेरे लिए कूड़ा है, गार्बेज है, फिल्थ है। एक और लास्ट में एक आयत को देखेंगे, अय्यूब की पुस्तक, उसकी 23 बाब और उसकी 23 नंबर आयत और उसकी 25 से आगे तक 30 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु तेरे लिए चमकीली चांदी होगी। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा, परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेटखे उठा सकेगा। यहाँ लिखा है, कहता अगर तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर मुड़े, उसकी ओर फिरे, कहता तू अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे, गलत काम को दूर करे, कहता तू बन जाएगा। यू विल बी बिल्ट, आप बन जाएंगे। यहाँ लिखा तब सर्वशक्तिमान तेरे लिए आप अनमोल वस्तु होगा। ये कब होगा? तब कब होगा? जब हम उसे अपनी प्रेशियस जेम मानेंगे, प्रेशियस ज्यूल मानेंगे। और कहता तेरे लिए चमकीली चांदी होगा, तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा। सुख पाएगा। कब सुख? हमारा सुख क्या है? हमारी रूह की शांति, हमारे प्राण की शांति, और क्या है? हमारी तसल्ली। हर एक मैस में, क्योस में वो परमेश्वर हमारे साथ है। कहते जब तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा, जो बात तू उठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र लोगों को बचाता है, जो निर्दोष हो उसको वह बचाता है। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। ये प्रॉमिसेस है। ये कब होते हैं? पहली पॉइंट ही ये देखिए क्या लिखा है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर फिरे। जब हम उसकी ओर मुड़ेंगे, टर्न आउट करके हम उस तक पहुंचेंगे, देन ही विल बी आवर प्रेशियस जूल।
वो हमारे लिए तब क्या है, एक अनमोल वस्तु बनेगा। हमारी अनमोल वस्तु दुनिया है, सब चीजें हैं, फैमिली है, बच्चा है, ये है। और यीशु जी ने खुद कहा है कि जो मुझसे बढ़कर इन चीजों को पहन देगा वो मेरा चेला हो ही नहीं सकता। आप सब जानते हैं। सो अजीजों, मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहती हूँ, मैं ज्यादा लंबा इसे नहीं कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज कलाम आपके लिए जरूरी है कि ये दुनिया जरूरी है। आज से ही हमें अपने आने वाले कल के लिए हमेशा की जिंदगी की तैयारी आज से शुरू है, ना कि 50-60 साल की उम्र में जाके हम जो है परमेश्वर को याद करें। वो जिंदगी नहीं है। लाइफ क्या है, 60, 70, 80, इससे ज्यादा नहीं। वो परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, लॉन्ग लाइफ। पर आज से अगर आप अपने आप को थोड़ा चेंज करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपनी रूटीन को चेंज करें, कलाम को पहल दें, तो बाइबल बताती वो बुढ़ापे का भी परमेश्वर है। वो बुढ़ापे में भी आपको संभालेगा, चाहे आपको संभालने वाले आपके बच्चे भी नहीं होंगे। वो ऐसा परमेश्वर है। बहुत से बच्चे जो है माँ बाप को छोड़ देते हैं उनके बुढ़ापे में, पर आपका परमेश्वर आपके साथ रहेगा अगर आप उसके साथ अपनी जवानी में रहेंगे। अब्राहम के बारे में जानते, जब वो एक लास्ट स्टेज पे था, परमेश्वर ने ही उसे सस्टेन किया। उसको परमेश्वर ने सस्टेन किया। यहोशू को परमेश्वर ने सस्टेन किया, आइजिया को किया, जोशुआ को किया, सबको किया उस परमेश्वर ने सस्टेन। क्यों नहीं किया? पर आप अगर आज से ही अपने आप को थोड़ा चेंज करना शुरू करेंगे तो खुदा आपको कैसे बदलेगा। कि बाइबल कहती है, आपने पढ़ा, कहता कि वो तुझे सुख देगा, वो तेरी प्रार्थना को सुनेगा। इसका मतलब हर एक की सुनी नहीं जाती, हर एक पर परमेश्वर की दया नहीं होती, हर कोई उसके सामने नहीं आ सकता। कहता मेरे कारण जो है, यीशु कहता कि मेरे पास जो आता है वो पिता को देख लेता है। लिखा है कि मेरे बिना कोई पिता के पास भी नहीं जा सकता। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आपका कलाम कहता है कि प्रभु, जब हम आपकी ओर बने रहते हैं और आप हम में बने रहते हैं तो परमेश्वर हम फल लेकर आते हैं। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम अगर दुनिया को प्रायोरिटी देते हैं प्रभु, हम इस चीज से मुड़ सकें और परमेश्वर हम आपको ही प्रथम स्थान दे सके। हम आपको अपना चमकीली चांदी माने परमेश्वर, हम आपको अपनी अनमोल वस्तु माने परमेश्वर। हम पर कृपा कर, हमें सहायता कर कि परमेश्वर हमारी इस दुनिया की दौड़ भाग में खुदा हम आपको हर एक चीज में पहल दे सके। प्रभु, आपका वचन कहता है कि मैं पीछे की बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ता हूँ। यीशु मसीह के नाम में प्रभु हमारी सहायता करिए, एक एक भाई एक एक बहन की सहायता करिए कि वो कलाम के द्वारा अपने जीवन को बदले। परमेश्वर, आपके कलाम की माने उसके जीवन में कार्य कर। परमेश्वर, औरत तक इस वचन को पहुंचने की शक्ति और क्षमता दे। परमेश्वर प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि आज से हम अपने आप को बदले कि आने वाले समय में हम आपकी उद्धार को देख सकें, आपके पराक्रमी कामों को देख सकें और हमेशा उस पर सोचे ही ना, बल्कि उन्हें बताने के लिए हमें शक्ति, समझ और सहायता दे। परमेश्वर, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू गॉड। और आप प्लीज इसे जरूर आगे तक लेके जाएं। कलाम का खुदा हमारे साथ है। बस ये ध्यान रखने की जरूरत है कि वो आपकी पहल होनी चाहिए, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे अय्यूब का वचन में लिखा है कि तब अगर तू सर्वशक्तिमान को अपना अनमोल वस्तु माने और उससे चमकीली चांदी माने। सो नेक्स्ट वीक परमेश्वर ने चाहा फिर से कलाम से शेयर करेंगे। अपना ध्यान रखें और प्लीज इसे आगे तक शेयर करिएगा। गॉड ब्लेस यू।